आफियत चाहो तो आओ, आफियत चाहो तो आओ, दामने इस। दोस्तों, मजीद प्रोग्राम के आगे बढ़ाते हुए मैं बिला तमहीद तकरीर ही के लिए मदऊ कर रहा हूँ अजीजम नूर मोहम्मद बिन गयूर हसन को। वो आए और अपनी तकरीर से हम जुम्मन सामिईन को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। लड़प्पन में न जानी कदर कुछ माँ बाप की हमने, लड़प्पन में न जानी कदर कुछ माँ बाप की हमने, हुई औलाद तो हुआ अंदाज़ा उनकी मोहब्बत का। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, मेहमानाने गिरामी, अजीज़ दोस्तों और साथियों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है हुकूक़े वालिदैन। पीराने पीर गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कभी कहीं से खाने पीने की चीज़ें लाओ तो सबसे पहले सबसे अच्छा माँ बाप को दो, क्योंकि तुम्हारे खातिर अक्सर वो भूखे रहे हैं और तुमको अपने ऊपर तरजीह दी है। तुम्हारा पेट भरा है, खुद बेदार रहे, तुमको सुलाया, खुद परेशान नहीं, लेकिन तुम्हारे आराम और सहूलत का ख्याल रखा। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाविंद का। मैंने फिर पूछा कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो आपने फरमाया उसकी माँ का। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से मरवी है कि फरमाती है कि रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, उसके साथ एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स भी थे। रसूल अकरम ने उनसे पूछा ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया ये मेरे वालिद हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे आगे न चलना, उनसे पहले न बैठना, उनका नाम लेकर ना पुकारना और उनको बुरा न कहना। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई नेक बच्चा अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नज़र से देखता है तो ज़रूर अल्लाह ताला उसके लिए हर नज़र के बदले में मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम में से किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर चाहे रोज़ाना 100 दफ़ा नज़र करे? जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बहुत बड़ा है, पाकीज़ा है, यानी उसके खजाने में कमी नहीं, वो हर नज़र के बदले में हज का सवाब दे देगा। सामीईन हज़रात, हुकूक़े वालिदैन के उन्वान पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरा जिहाद को बहुत दिल चाहता है लेकिन उसमें कुदरत नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया वालिदा जिंदा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बाले में अल्लाह से डरते रहो, यानी उनके हुकूक अदा करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तुम हज करने वाले भी हो, उम्रा करने वाले भी हो, जिहाद करने वाले भी, यानी जितना सवाब इनका मिलता है इतना ही तुम्हें मिलेगा।
इसी तरह हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके वालिदैन जिंदा हो और उनके साथ अच्छा सलूक करता हो और उसके लिए जन्नत के दरवाजे न खुल जाते हो, और अगर इनको नाराज कर दे तो अल्लाह जल्ल शानुहु उस वक्त तक राजी नहीं होते जब तक इनको राजी न करे। इब्न अब्बास ही से मनक़ूल है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स सुबह करे इस हाल में के फरमा बरदार हो हक ताला के और माँ बाप के हक जरूरी अदा करने में, तो ऐसे हाल में सुबह करता है कि जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार और इताअत गुजार बना, हमारे वालिदैन को हमारे लिए शफीक व मेहरबान बना। आखिर में एक रबाई पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। याद रखो ये नसीहत है, याद रखो ये नसीहत है, फर्द माँ बाप की इताअत है, न करो उनको तुम कभी ना खुश, न करो उनको तुम कभी ना खुश, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।